कभी सोचा है कि एक अकेला कानून किसी पूरे राज्य की खेतीबाड़ी का नक्शा ही बदल सकता है? आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के 1953 के एक ऐसे ही ऐतिहासिक कानून की जिसने सचमुच उलझे हुए खेतों को सुलझाने का काम किया। जरा सोचिए, लाखों छोटे छोटे इधर उधर बिखरे हुए खेत, मानो किसी ने ताश की गड्डी हवा में बिखेर दी हो। अब सवाल ये उठता है कि कोई भी सरकार इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर बड़े, सलीके से लगे हुए और ज्यादा फायदेमंद खेतों में कैसे बदल सकती है? ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे आगे बढ़ती है। हम पहले समझेंगे कि आखिर समस्या थी क्या, फिर देखेंगे कि इसका समाधान क्या निकला, फिर इस पूरी प्रक्रिया के हर एक कदम पर नजर डालेंगे और आखिर में जानेंगे कि इसका नतीजा क्या हुआ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी और बिखरी हुई समस्या से। आखिर 1953 में ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि इतने बड़े कानून को लाने की जरूरत पड़ गई? चलिए इसके पीछे के कृषि और ऐतिहासिक संदर्भ को समझते हैं। देखिए, इस कानून का जो मकसद है ना, वो कहीं और नहीं बल्कि इसकी पहली लाइन में ही साफ साफ लिखा है। लक्ष्य बिल्कुल सीधा है, कृषि का विकास करना, और रास्ता बिखरे हुए खेतों को एक जगह इकट्ठा करना। तो ठीक है, समस्या तो समझ आ गई, लेकिन इसका समाधान क्या था? इस समाधान को अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ खास शब्दों का मतलब जानना होगा, जो इस पूरी प्रक्रिया की नींव है। तो ये चकबंदी आखिर है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ जमीनों की अदला बदली नहीं है। इसका असली कमाल तो इस बात में है कि बिखरे हुए खेतों को इस तरह से दोबारा व्यवस्थित किया जाए कि वो एक साथ एक ही जगह पर आ जाएं। इससे खेती करना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है और पैदावार भी बढ़ती है। और इस पूरी मेहनत के बाद जो नतीजा निकलता है उसे कहते हैं चक। ये वो नया एक साथ जुड़ा हुआ जमीन का टुकड़ा है जो किसान को मिलता है। यही वो जमीन है जो उसकी खेती के भविष्य को आसान और बेहतर बनाती है। चलिए अब समझते हैं कि ये इतना बड़ा काम असल में जमीन पर शुरू कैसे होता है। इसकी शुरुआत होती है एक सरकारी ऐलान से। ये प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? सरकार बस एक नोटिफिकेशन, एक अधिसूचना जारी करती है और बस उस एक कागज के टुकड़े में इतनी शक्ति होती है कि पूरे इलाके का नियंत्रण चकबंदी अधिकारियों के पास आ जाता है। जमीन से जुड़े कोर्ट केस रुक जाते हैं और जमीन के इस्तेमाल पर भी कुछ पाबंदियां लग जाती हैं। लेकिन जाहिर है, जमीन बांटने से पहले सारा हिसाब किताब तो सही होना चाहिए। इसलिए अधिकारी गांव के हर नक्शे और हर रिकॉर्ड की बारीकी से पड़ताल करते हैं और जो भी गलतियां हैं उन्हें ठीक करते हैं। यह पक्का किया जाता है कि पूरी प्रक्रिया एक मजबूत और सटीक बुनियाद पर खड़ी हो। और अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़, गांव के लिए एक नया कृषि नक्शा तैयार करना। ये वो ब्लूप्रिंट है जो तय करेगा कि आने वाले कल में किसके खेत कहां होंगे। लेकिन ये अदला बदली पूरी तरह से निष्पक्ष होनी चाहिए। कानून हर किसान से कुछ वादे करता है कि उसे उतनी ही कीमत की जमीन मिलेगी, जमीन पर मौजूद पेड़ों, कुओं वगैरह का मुआवजा मिलेगा, और कोशिश यही होगी कि नई जमीन वहीं मिले जहां उसका सबसे बड़ा खेत था। और हां, जमीन ज्यादा से ज्यादा 3 टुकड़ों में ही दी जाएगी। और ये सब कुछ बंद दरवाजों के पीछे नहीं होता। एक ड्राफ्ट प्लान, एक कच्चा नक्शा तैयार करके सबके सामने रखा जाता है। हर किसी को यह मौका दिया जाता है कि वो इसे देखे, समझे और अगर कोई शिकायत या आपत्ति है तो अपनी आवाज उठाए। जब सारी आपत्तियों को सुना और सुलझा लिया जाता है, तब वक्त आता है उस कागजी नक्शे को जमीनी हकीकत में बदलने का, मतलब जमीन की असली अदला बदली का। एक बार जब सभी आपत्तियों और अपीलों पर फैसला हो जाता है तो उस योजना को कंफर्म कर दिया जाता है। ये एक तरह से उस पर पक्की कानूनी मुहर लगाने जैसा है जो नए भूमि आवंटन को हमेशा के लिए तय कर देती है। अच्छा, अब कानूनी तौर पर क्या होता है, ये बहुत दिलचस्प है। पुरानी जमीन से जुड़े सारे अधिकार, सारी देनदारियां, यहां तक कि अगर कोई कर्ज या पट्टा भी है तो वो सब कुछ अपने आप नई जमीन यानी चक पर ट्रांसफर हो जाता है। ये एक बहुत ही आसान और स्वचालित कानूनी प्रक्रिया। और फिर आता है वो बड़ा दिन। एक आधिकारिक तारीख तय की जाती है जब हर किसान अपनी नई एक साथ जुड़ी हुई जमीन पर कदम रखता है और कानूनी तौर पर उसका मालिक बन जाता है। तो इस पूरी मेहनत का, इस पूरी मशक्कत का आखिर नतीजा क्या निकलता है? आइए देखते हैं कि ये प्रक्रिया अपने पीछे कैसी विरासत छोड़कर जाती है। इसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है, साफ सुथरे और एकदम सही सरकारी रिकॉर्ड्स। गांव के लिए नए सरकारी नक्शे और कागजात तैयार किए जाते हैं जो भविष्य में जमीन के झगड़ों को कम करते हैं और हर किसी का मालिकाना हक
शीशे की तरह साफ कर देते हैं। और आखिर में सरकार एक आखिरी और औपचारिक घोषणा के साथ इस पूरे अध्याय को समाप्त कर देती है। चकबंदी का काम अब पूरा हो चुका है और गांव का कृषि नक्शा हमेशा के लिए बदल गया है। तो अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी जमीन को सिर्फ ज्यादा कुशल या फायदेमंद बनाना ही काफी है, या ये भी उतना ही जरूरी है कि ये पूरी प्रक्रिया हर एक इंसान के लिए निष्पक्ष हो। शायद ये कानून विकास और न्याय के बीच इसी नाजुक संतुलन को साधने की एक कोशिश है।